प्रभाग नंबर 12 के उमर कॉलोनी भारत मेडिकल के रूबरू कांग्रेस का तशहीरी जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे में मेहमानान खुसूसी के तौर पर कांग्रेस के शहर सदर अब्दुल सत्तार और सीनियर सहाफ़ी व एडिटर अल्ताफ सानी के अलावा दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थीं। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के प्रभाग 12 से 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें अब्दुल गफ्फार, सैयद शेर अली, शेख हलीमा बी शेख बाबू और जावेद चौश मैदान में हैं। कांग्रेस की जानिब से मुनक्किदा इस जलसे आम में शहर सदर अब्दुल सत्तार, सैयद शेर अली और अब्दुल गफ्फार ने एमआईएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर कसीर तादाद में मकामी अफराद मौजूद थे। महबिया कॉलोनी आज 25 साल से अल्लाह के फजल से मेरे को चुन के दिया और आपने ताकत दी। आपके ताकत के बुनियाद पे अल्लाह के फजल से अब्दुल सत्तार कहीं कम नहीं पड़ा। इस तरह से मजलिस यमन के उम्मीदवार आपके सामने बताइए कौन से मजलिस के उम्मीदवार पक्के हैं क्या? कांग्रेस से भागे वाले उम्मीदवार। अरे जब मजलिस की ताकत रहती थी तो ये उम्मीदवार क्यों दिया आपने? जिस उम्मीदवार बेचारों ने जो सेवा की पार्टी को चलाया उनको छोड़कर इन शोरों को टिकट बेचा है और बोलते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है। अरे भाई तुझे ये बता दे कितने में बिकता है तू? तेरा मेरा रिश्ता। आज इस्लाम की दुआएं दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान का जो एक लीडर है आज बताते हैं कि आज मैं देख रहा हूं, तकरीर सुन रहा था अभी नाके पे कि मैं 4 बार कांग्रेस के 4 बार नगर सेवक चुन के आया साहब, मेरे को आज होश आया आपकी क़यादत में आया बोल। अरे देखो 4 बार कौन सी पार्टी से चुन के आया तू? सर आंखों पे तुमको खौफ ने बिठाई और आज खौफ को गद्दारी कर आप समझ रहे मजलिस में जाकर चुन के आई है। पर आने वाली 15 तारीख को ये महबूबा कॉलोनी समझदार वोटर है, ये जानते हैं वोट किसको करना। आने वाली 15 तारीख को तुम्हारी जगह बताइए, सबकी उम्मीदवारी जब्त करिए। और मेरी माया बहनों से कहना चाहता हूं, अब्दुल गफ्फार आपका बेटा है, आपके दुख सुख में आया है। ये मक्कार कहां थे पूछिए इनको। आज शेर अली आपका साथी है, रात दिन फील्ड वर्क करता है। आज हमारा जावेद चौश आपको फेंकने का ना काम नहीं किया, गद्दारी का काम नहीं किया, पार्टी में मजबूती से खड़ा है। आज मजबूती से खड़ा है हमारे साथ। यही इमरान भाई हमारे खुद का मामूल पार्टी छोड़ के गद्दारी करके भाग गया है। आज इमरान कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा है। आज हमारी क़यादत में मजबूती से खड़ा है। हम वादा करते हैं महबूबा कॉलोनी से आपको बेचने का काम नहीं करिए, आपसे गद्दारी करिए नहीं। आपने मेरे को बहुत कुछ दिया, मेरे को 25 साल से चुन के दिया आपने। आज अब्दुल सत्तार आपकी दुआओं से आप यहाँ पहुंचा हूं मैं। कई हादसे में आए पर आप लोगों की गरीबों की दुआ मेरे साथ है और अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह फैसला करने वाला है, इन भौंकने वाले कुछ नहीं करने वाले। ये भौंकने वालों से पूछो इन्होंने कितने बार चुन के आए, कितने बार चुन के आए? एक बार भी चुन के नहीं आया है गद्दार। और बताता है कि ये पाइपलाइन जो सत्तार ने डाला था इनको रोकने का काम सत्तार किया है। मैं पूछना चाहता हूं ये उम्मीदवार से जो अमजद में खड़ा है, जो बताइए इन्होंने क्या कौम की खिदमत की? आज महबूबा कॉलोनी को क्या किया इन्होंने बताइए। सत्तार जो है आपका बाल ने भी हराम नहीं खाता, पर तुम हराम खा रहे। तुम्हारी शरीयत हराम खाने से हुई। आप अवैध धंधे करने वाले हैं। आप गुटखा अपने कह रहे थे। हमने चाहा था कि भाई मजलिस के 11 उम्मीदवार चुन के आए थे, लोगों ने कहा था, भरोसा किया था कि एक अपनी पार्टी है।
अपनी पार्टी भरोसा करके चुन के दिया, आपने बहुत आश्वासन दिए थे, मैं स्कूल बनाऊंगा, मैं दवाखाना बनाऊंगा, और बहुत से काम किए नहीं किए, अल्लाह जानता है और आप जानते हैं। सिर्फ गुटखा बेचने का कहा, एक एम्बुलेंस लाए थे, एम्बुलेंस नंबर है, अच्छी बात है यार, एम्बुलेंस काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और मैं बोला वो गुटखा डाल के बेच रहे थे एम्बुलेंस में। ऐसे व्यक्ति को आप बात कर रहे हैं, अरे जज्बाती तकरीर हमको भी आती है, हम कौम को खिलवाड़ नहीं करते। मेरे भाई अल्ताफ ने सही बताया कि आज जिस तरह से देश की हालत में जा रहा, आज एक वाहिद एक पार्टी है हर समाज को लेकर चलने की। आज हमारे प्रकाश अंबेडकर ने वंचित ने क्यों युद्धि की? क्योंकि आज नांदेड़ के जो हालत है, जो फिरका परस्त ताकतें उभर रही है, और फिरका परस्त ताकतें ये कर रही है, एक तरफ हरा एक तरफ से भगवा करने में काम को लगे लिए। जिस तरह से हमने 40 साल इसको चुन के दिया, वो आज गिरूट का रंग बदल कर अपना काम कर रहे हैं। हमारे सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं, आपको पता है एमआईएम पार्टी से जो कुछ दिन पहले हमारे साथ हमारे खेमे में हुआ करते थे, 2017 के इलेक्शन में आपको पता है अपना अपना आते थे, 4 कुर्सियां लेके पीछे बैठते थे, 4 लोग जमा करके बात करते थे, फोटो सेशन करते थे और चले जाते थे। वैसी 5 साल उनका हल रहा। बाद में ना 4 कुर्सियां आए ना उन्होंने आए, सिर्फ काम करने आए। ये अब्दुल गफ्फार और जावेद चौस, अलहाज अब्दुल सत्तार साहब और हमारे इब्राहिम, आपको पता है। बताने का मकसद ये है, चोला बदलकर दल बदलकर वहां जाके बड़े बड़े बातें कर रहे, बता रहे कि हमको काम करने का मौका नहीं दिया। तो कितनी गलत बात है। आप 20 साल के कारपोरेटर रहते थे, बताए आप 20 साल से मैं चुन के आ रहा हूं, इतने सीनियर रह के इतनी छोटी बात करते। महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी की एक हाथ की सत्ता 2017 में आपने लाने का काम किए। विधानसभा का आपको पता है, अलहाज अब्दुल सत्तार साहब को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारी दी थी, चंद वोटों से अपनी सीट रह गई। यही गद्दारों की वजह से जो इनके चेहरे सामने आ रहे हैं। बताने का मकसद यही है, महबूबिया कॉलोनी, मौसमी का मल्ला हमेशा से कांग्रेस का दल रहा है, और आने वाले 16 तारीख को डब्बों में आप देखेंगे जैसा 2012 में और 2017 में आपने इतिहास रचा था, इंशाअल्लाह ताला इस बार भी 4 के 4 हमारे कारपोरेटर आप चुन के देंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे ये वादा लेता हूं। राष्ट्रवादी के भी हमारे यहां पैनल है, आप देख रहे हैं लोगों को झूठ बात कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे उम्मीदवार ने बताया, लाडली बहन योजना हम बंद कर देंगे, आधा अगर आप राष्ट्रवादी को वोट नहीं देंगे। तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? जिस तरह से राष्ट्रवादी के जो एक आमदार ने, आपको पता है, संग्राम जगताप, मुस्लिम को, मुसलमानों को जो गालियां देते हैं, कितनी गलत बात है। महाराष्ट्र में सत्ता में मलिदा खा रहे हैं और यहां सेकुलर बता रहे हैं, तो आप लोगों को होशियार हो जाना जरूरी है। वाहिद एक कांग्रेस पार्टी है जो सेकुलर है, उनके साथ साथ एक ताकत और जुड़ी हमको जिले में, शहर में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हम युति करके इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को सत्ता बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से आज यह हमारे 4 के 4 उम्मीदवार देखे हैं, ईमानदार है, हमने पार्टी छोड़कर नहीं गए, हमको भी बहुत ऑफर थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लोग यहाँ पर जो डटे हैं, मगर आपका साथ होना बहुत जरूरी है। तो आप आने वाले 15 तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी के हम उम्मीदवारों को पंजा निशानी पे बटन दबा के भारी अक्षर से कामयाब करेंगे। और हमारे जो जिम्मेदारों ने यहाँ महबूबा कॉलोनी की टीम ने
हमको बुला के हमारा सत्कार किया, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। जो कुछ भी मसाइल आते थे आप लोग हम तक पहुंचते थे, चाहे मैं वार्ड नंबर 11 का कारपेंटर होने के बावजूद भी दस्तखतों की जरूरत महसूस होती थी तो अब्दुल रशीद साहब मौजूद नहीं होते थे। अब्दुल गफ्फार साहब या जाहिद चौथ साहब या सैयद शेर अली, ये तीनों ही यहाँ पर दस्तखतें कर वो देते थे। अब्दुल मुफीद साहब का आपको एक जमाना याद दिलाता हूँ, किसी को दस्तखत की जरूरत होती थी तो वो पूरे फॉर्म अपने जमा करते थे, रात भर जमा करके 10 बजे बुलाते थे साइन करने के लिए, सामने मिलाते थे और वो पूछते थे कि आधार कार्ड का है, इलेक्शन कार्ड का है, और उसको देखकर किसी को दस्तखत करते थे, किसी को नहीं करते थे। इस तरह के उम्मीदवार जो आपके मसाइल को हल करने में कोताही बरतते हैं, आपको अपने लीडरशिप का जाम बताते हैं और धमकियां देते हैं, ऑटो वालों का कांच फोड़ देते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को आप चुनकर देने का काम करेंगे। तो आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको सही उम्मीदवारों का इंतखाब करना है, आपके मसाइल को हल करने वाले उम्मीदवारों का इंतखाब करना है, तो आपको आने वाली 15 तारीख को सैयद शेर अली की शक्ल में, अब्दुल गफ्फार साहब की शक्ल में और जाहिद चौथ की शक्ल में और हमारे नौजवान लीडर हमारे इब्राहिम साहब की शक्ल में हमको चुनकर देना है और आपके मसाइल को हल करने की ताकत हमको देना है। इतना कहते हुए मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। में कर रहे हैं वो बबांगे दहल ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सियासी तौर पर अगर मजबूत बनना है तो दीगर कौमों को साथ लेकर ही बनना पड़ेगा, हम अपने बलबूते पर मजबूत नहीं बन सकते। उसी बुनियाद पर उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में ये अपील की थी कि सेकुलर फोर्सेस को वोट दीजिए, तो उन पर ये आरोप लगा, मौलानाओं पे इल्जाम लगाया गया कि ये लिफाफे वाले मौलाना हैं। आज पता चला यकीनन लिफाफे वाले कौन हैं। मुझे आज समझ में आया कि वो लिफाफा वहां से तो नहीं आया था, लेकिन ये लिफाफे शिवाजी नगर से जरूर बटे हैं। ये वही लिफाफे वाले लोग हैं जिनको लिफाफा याद आया था। और एक हैरत अंगेज इत्तला खैसर साहब मैं आपको दे रहा हूँ, आज से 1.5 महीना पहले की बात है, 2 महीने पहले की, मैं बंबई से आया, मुझे अवार्ड मिला था, मुझे शिवाजी नगर बुलाया गया, मैं गया और वहां से आने के बाद मैंने सत्तार भाई से कहा था कि सत्तार भाई तुम्हारी पार्टी में बर्स्ट होने वाला है। मैंने मुंतजिब से भी कहा था कि तुम्हारी पार्टी में बर्स्ट होने वाला है, क्योंकि ये साजिश ये 24 घंटे की नहीं है मेरे दोस्त, ये साजिश गुज़िश्ता 2 महीने से चल रही थी। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज हमारे ही अपने लोग हमारे ही मफादात के खिलाफ, हमारे ही मिली मफादात के खिलाफ उनके आलाकार बने हैं और सीना तान के आज हमारे सामने खड़े हैं। ये कारपोरेशन का इलेक्शन है, यकीनन ये गली नाली और रोड नाली सफाई का इलेक्शन है, ये मसाइल का इलेक्शन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सियासी इमारत का बुनियादी पत्थर है। ये वोट कोई अहम और कोई गैर अहम नहीं है, ये ऐसा वोट है, इसी वोट की बुनियाद पे आपकी इमारत खड़े रहने वाली है। जितने मजबूत उम्मीदवारों को, जितने अच्छे उम्मीदवारों को आप खड़ा करके चुनकर लाएंगे, उतनी ही मजबूत इमारत शहर में और जिले में दिखाई देगी। लेकिन हमारे मोहतरम मोअज़्ज़िज़ मुकर्रम कायदे आजम एक अपील सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा सके। माशाल्लाह लंदन से बैरिस्टर हैं, लेकिन एक अपील आज तक मुसलमानों के किसी मसले पर इस मुल्क में उन्होंने नहीं लगाई। मैं अब कह रहा हूं कि अब कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने के जमाने आ रहे हैं। अब कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने के जमाने आ रहे हैं। वो जिंदगी से चिमट कर बैठने वालों, अब काम करने के जमाने आ रहे हैं। खाली कहो मत। और एक शेर में खासतौर से ये पढ़ने जा रहा हूं कि फुर्सत मिली तो सोचूंगा, फुर्सत मिली तो सोचूंगा, खिसिया न बन के खंबा नोचूंगा, और चिल्लर का यार मैं नहीं कायल, मैं तो होलसेल में कौम को बेचूंगा। बस करो तिजारत, इंसानों को बेचने की तिजारत बंद करो। बहुत से कारोबार हैं, बहुत से कारोबार आप कर रहे हैं, वो भी कारोबार मकरू फरेब के हैं और वो भी कारोबार मकरू हैं। बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, आज हम आने वाले 15 तारीख को होने जा रहा जो इलेक्शन के मीटिंग में जमा है। मेरे वालिदा इस प्रभाग से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। पिछले 15 सालों से समाजी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा। प्रभाग की तरक्की काम करके दूंगा। आप देख रहे हैं एमआईएम पार्टी बीजेपी को बिक चुकी है। राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है।
लिहाजा कांग्रेस निशानी पंजे को बटन दबाकर चुन के दें। हमारे 3 साथी सैयद शेर अली साहब, अब्दुल गफ्फार साहब, जाहिद चौश साहब आने वाले 15 तारीख को कांग्रेस के निशानी पंजे को दबाकर कामयाब कीजिए। सुना आपने, शुक्रिया। पहली सभा हम उमर कॉलोनी में किए और अब महबूबा कॉलोनी में। आप लोगों से हम ये अगम गुजारिश करना चाहते हैं कि आने वाली 15 तारीख को हम चारों को इतनी तादाद में वोट डाल के कामयाब कीजिए ताकि ये लोग समझ जाए जो भाजपा से पैसे लेके आए हुए हैं और जो एनसीपी भाजपा का समर्थन देने वाली है, ये दोनों ही पार्टियां यहाँ आकर बता रही है कि ये लाडली बहन के पैसे नहीं मिलने वाले हैं, हमको वोट नहीं दिए तो। और ये एमआईएम वाले ये बात बता रहे हैं कि हमने क्या क्या नहीं किया। आप लोगों ने इन लोगों को 11 सीट चुन के दी थी, इन लोगों ने क्या किया, वापिस कांग्रेस में आए, वापिस कांग्रेस में आए। आप यहाँ पूरे की पूरे हमारा साथ छोड़ के चले गए और उसके बाद भी क्या करेंगे, बाद में कांग्रेस का रास्ता इख्तियार करेंगे। इससे बेहतर है कि हम कांग्रेस को वोट डालो, इंशाल्लाह ताला हमको कामयाब करो। हम आगे आपके जो भी मसले मसाले थे इंशाल्लाह ताला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमसे कुछ गलतियां या कोताहियां किसी काम के अंदर हुई होंगी तो हम तहे दिल से माफी चाहते हैं, लेकिन आज वो मोमेंट नहीं है हमको बात करने का। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं आने वाली 15 तारीख को हमको वोट दीजिए, कामयाब कीजिए। मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूं।